क्यों, कौन उनके पास क्या किस चीज़ के लिए आया है, तो ये चीज़ उनको गोपनीयता रखनी चाहिए। प्राइवेट लोगों को वो अपने काम के लिए रखते हैं, जो कि उनका सारा बातचीत इधर उधर करते हैं, तो उन लोगों को ऑफिस से बाहर आई है और हम उसके प्रतिनिधि करते हैं। हम लोग कोई योजना नहीं, कोई भी मैटर लेके अगर जाते हैं वीडियो साहब के पास तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। और हमको पब्लिक कोई सवाल करती है, जवाब तो हम प्रशासन ही खोजेंगे, उनसे पूछेंगे, वो जवाब नहीं देंगे, ढंग से बताएंगे नहीं, तो हम किससे पूछें। यहाँ पर तो मान सम्मान खतरे में आ गया कि आप मुखिया बन गए, कोई सवाल का जवाब देने के लिए अब समाप्त नहीं किया जाएगा। जवाब कैसे देंगे? ये एसी जो लगा हुआ है प्रखंड कार्यालय में, ये आप ही लोगों के लिए तो लगा है, जो जनप्रतिनिधि आएंगे धूप में जल के। देखिए, हमने आपको कहा ना कि अगर जनप्रतिनिधि वो किसी भी पंचायत से हो, चाहे वो समिति हो, मुखिया हो, एक वार्ड मेंबर पंच सदस्य क्यों नहीं हो या सरपंच क्यों नहीं हो, उनको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा एसी का मज़ा नहीं लेने देते हैं वीडियो साहब। ये एसी खास करके उनके खास दलालों के लिए लगा हुआ है, जो कुछ चुनिंदा दलाल ये सारे पंचायत से लेकर के आए हैं, उन्हीं के लिए एसी लगा हुआ है, जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं है। इन्होंने सारे पंचायतों से लगभग, या वैसे हारे हुए जनप्रतिनिधि जो समिति में हार गए हों, मुखिया में हार गए हों, उन सबों को लेकर के इन्होंने अपना एक क्रू बना लिया है और क्रू बना करके उन्हीं से पंचायत के अंदर में दलाली करवाते हैं और दलाली के बदौलत ये ब्लॉक को चलाना चाहते हैं। ये जनप्रतिनिधि को एक पैसा भी मान सम्मान नहीं देते हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए जाते भी हैं किसी कार्य के लिए, 2-4 मिनट में उनको तड़का देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई दलाल इनके कार्यालय में आ जाए, आप आकर के देखिए, एक सुबह आएंगे, शाम तक यहीं बैठे रहते हैं, जैसे उनको सरकार इस काम के लिए पैसा देती हो। ये मैं कहूँगा कि ये ताजपुर प्रखंड का दुर्भाग्य है कि मनोज कुमार जैसे वीडियो यहाँ ताजपुर प्रखंड के अंदर में आए हैं। दुर्भाग्य है ये प्रखंड का। पंचायत समिति मुखिया का धर्मराज जिंदाबाद, प्रखंड से दलाल माफिया को मार भगाओ, प्रखंड कार्यालय से दलाल माफिया को मार भगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, पंचायत प्रतिनिधि एकता जिंदाबाद। जो नहीं समझ पाए इतना, तो हमारे यहाँ के लोग मर्द जो हैं उतना वो मंद बुद्धि तो नहीं है कि उनको एक्सप्लेन किया जाए। हमारे जो अपमान का सबसे बड़ा एक्सप्लेन है कि हम आज यहाँ आके बैठे हैं। हम नारियों को जहाँ घर में होना चाहिए, जो वर्किंग वुमेन है उनको ऑफिस में होना चाहिए। हम यहाँ पे आके धूप में इतनी बड़ी सड़ी गर्मी में आके इस पंडाल के नीचे बैठे अपनी मांग के लिए। अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? अपमान का और इससे अच्छा एक्सप्लेन तो नहीं हो सकता है कि जो हम आप लोगों के बीच में आए हुए हैं अपनी मांग को पूरी करने के लिए। वीडियो साहब को आना चाहिए। हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हम लोगों की मांगों को उनको पूरी करनी चाहिए। सहयोग से तो ये प्रखंड कार्यालय चलती ही है, क्योंकि देखा जाता है कि दलाल बिचौलिए बैठे हुए हैं और हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। उन लोगों से काफ़ी अच्छा ताल्लुकात रखते हैं। अब हमने एक मिनट उप प्रमुख प्रखंड ताजपुर। धरना चल रहा है आप लोगों का, तो किन बातों को लेके आप लोग आए? किसी भी जनप्रतिनिधि को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है, और कोई भी अगर कोई काम होता है, कोई भी कर्मचारी के बीच में गोपनीयता नहीं है। अगर मेरे ही वर्क से ऑन माई बिहाफ मेरे फादर आते हैं या मेरे कोई भी किसी को मैं अपने काम के बिहाफ में किसी कर्मचारी के पास भेजती हूँ, वो उसकी बातों को गुप्त नहीं रखते हैं। वो पूरे सरेआम पब्लिक को पता चल जाती है कि किसके काम से और क्यों, कौन उनके पास क्या किस चीज़ के लिए आया है, तो ये चीज़ उनको गोपनीयता रखनी चाहिए। प्राइवेट लोगों को वो अपने काम के लिए रखते हैं, जो कि उनका सारा बातचीत इधर उधर करते हैं, तो उन लोगों को ऑफिस से बाहर रखना चाहिए। प्लस वीडियो साहब किसी को मान सम्मान नहीं देते हैं। जैसे प्रमुख साहिबा हैं, वो एक दिन मीटिंग के लिए आके पूरे दिन बैठी रह गई, लेकिन वो पूरे दिन आके ऑफिस में बैठी रही, लेकिन वो एक बार भी आके पूछे तक नहीं कि हाँ मैडम क्या, जबकि मीटिंग का टाइम वही दिए थे, लेकिन वो आए नहीं। तो ये इनके मान सम्मान पे अपमान हुआ या नहीं? और अगर इस धरना के बाद अगर वो फिर भी नहीं मानते, जैसा कि सब कोई जानते हैं कि सरकारी टाइम टेबल के अनुसार वीडियो साहब को 10 बजे ऑफिस पे आना होता है। अभी टाइम हो रहा है 12:15, लेकिन अभी तक वो अपने ऑफिस में प्रेजेंट नहीं हुए। वीडियो साहब नहीं पूरी करेंगे तो हम जिला परिषद पर हम लोग पहुँचेंगे। ये धरना हमेशा चालू रहेगा।
जिला मुख्यालय पे भी आप लोग धरना देंगे? हाँ, धरना देंगे। बातें पूरी नहीं होती। हाँ, जरूर देंगे। करना है जो नहीं समझ पाए, इतना तो हमारे यहाँ के लोग मर्द जो है उतना वो मंद बुद्धि तो नहीं है कि उनको एक्सप्लेन किया जाए। हमारे जो अपमान का सबसे बड़ा एक्सप्लेन है कि हम आज यहाँ आके बैठे हैं। हम नारियों को जहाँ घर में होना चाहिए, जो वर्किंग वुमेन है उनको ऑफिस में होना चाहिए। हम यहाँ पे आके धूप में इतनी बड़ी सड़ी गर्मी में आके इस पंडाल के नीचे बैठे अपनी मांग के लिए। अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? अपमान का और इससे अच्छा एक्सप्लेन तो नहीं हो सकता है कि जो हम आप लोगों के बीच में आए हुए हैं अपनी मांग को पूरी करने के लिए। वीडियोस आपको आना चाहिए। हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हम लोगों की मांगों को उनको पूरी करनी चाहिए। हमसे जो हमारी पब्लिक है, हम जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, हमारी पब्लिक हमसे क्या चाहती है तो हमारे ऊपर जो है हम उनसे ही ना मांग करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं, वीडियो साहब गायब हैं। जिला प्रशासन से आप लोग क्या मांग कीजिएगा? क्या मांग करेंगे? अब बहुत सारी जो ये सब कार्य हैं, जो जितनी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को चालू करें ताकि सारी जितनी भी पंचायत में जितनी भी वो प्रॉब्लम्स हैं सारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो। और जो वो बैंक में जो पैसा दिखने की पंचायत समिति के अकाउंट में इतनी सारी पैसे रखे हुए हैं, उस पैसे को क्या करना है? वो पैसा अकाउंट में रह खत्म हो जाएगा फिर 5 साल कि उसको हम यूज़ करेंगे, यूज़ करके कुछ वर्क करेंगे अपने अपने पंचायत में। वो क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं योजना को खोला जा रहा है? क्या नाम है मैडम आपका? मैं शबनम खातून, बगौनी पंचायत से प्रखंड में किन बातों को लेके चल रहा है? ये तो मान सम्मान की लड़ाई है और हम लोग को पंचायत में चुन के हमारी पत्नी आई है और हम उसके प्रतिनिधि करते हैं। हम लोग कोई योजना नहीं, कोई भी मैटर लेके अगर जाते हैं वीडियो साहब के पास तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। और हमको पब्लिक कोई सवाल करती है, जवाब तो हम प्रशासन ही खोजेंगे, उनसे पूछेंगे, वो जवाब नहीं देंगे, ढंग से बताएंगे नहीं, तो हम किससे पूछें? यहाँ पर तो मान सम्मान खतरे में आ गया कि आप मुखिया बन गए, कोई सवाल का जवाब देने के लिए आप संतुष्ट नहीं है। जब तक हम लोग जानेंगे नहीं जवाब कैसे देंगे? जिनसे जवाब लेना है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मान सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मान सम्मान, कैसा मान सम्मान आप लोग चाहते हैं? जो भी पब्लिक, जो भी जनता हमको चुन के भेजी और वो अगर हमसे कुछ सवाल करती है तो हम तो जवाब अपने अफसर से ही खोजेंगे ना। और अफसर अगर हमको जवाब नहीं देते हैं और हम जनता को जवाब नहीं देंगे तो जनता हमको क्या कहेगी? यही ना मान सम्मान। जनता हमसे सवाल करेगी, हम अफसर से लेकर उनको संतुष्ट करेंगे तो मान बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो सम्मान घटेगा। और क्या? जैसे योजनाएं जो चलती है, क्या इसके बारे में भी जानकारियाँ आप जितने मुखिया हैं उनको मिलती है कि नहीं? लगभग 9 के बराबर। तो इस तरीके से तो विकास का काम पंचायत में हुआ नहीं। इसी के लिए तो आज ये अनशन शुरू हुआ है कि भाई सब कुछ सही जो हो जाए, हम लोग भी सही हो जाएंगे। ये कब तक चलेगा अनशन? जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। मुखिया जी, आज जो धरना चल रहा है किन बातों को लेकर चल रहा है? ये धरना जो है सो 5 सूत्री मांगों को लेकर रखा गया है आज का धरना का कार्यक्रम। और ख़ासकर जो हमारे यहाँ के प्रखंड की वीडियो साहब हैं, इनके यहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि का मान सम्मान जो मिलना चाहिए नहीं मिलता है। इसी से खौफ होकर हम लोग आज का धरना का कार्यक्रम रखे हैं। योजना से संबंधित हो या मुखिया जी, मान सम्मान कैसा चाहते हैं? मान सम्मान चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इनके चैम्बर में आते हैं, बुलाई जाती है, कुछ निवेदन करते हैं, योजना संबंधी जानकारी लेते हैं। अच्छा मुखिया जी देख लिया जाएगा, बाद में बात करेंगे, यह कह के टाल मटोल कर दिया जाता है। कितने दिन से ये मामला चल रहा है? ये मामला लगभग इधर 2 महीनों से चल रहा है। 2 महीने से? हाँ। दलाल बिचौलियों की सहयोग से तो ये प्रखंड कार्यालय चलती ही है, क्योंकि देखा जाता है कि दलाल बिचौलियों बैठे हुए हैं और हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। उन लोगों से काफ़ी अच्छा ताल्लुकात रखते हैं। अभी जो है तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इनका साथ देना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जनप्रतिनिधि के नाते। और ये मान सम्मान की बात कर रहे हैं, सभी लोग मान सम्मान के लिए बैठे हुए हैं। और विकास की बात है तो हम लोग विकास के लिए भी, विकास के मुद्दा पर भी बात कर रहे हैं। विकास होनी चाहिए, जब तक विकास नहीं होगा तो हम लोगों का क्या मान सम्मान रहेगा, क्या तो जाते होंगे तो आपके ग्रामीण आपसे पूछते होंगे, मुखिया जी यहाँ नाला टूट गया, बरसात का मामला हो गया है, हाँ, सड़कें नहीं है, तो फिर कैसे काम होगा? हाँ। इसके लिए जो राशि है उस राशि पर अभी कोई चर्चा नहीं है। 15वीं से हम लोग कोई खर्च नहीं कर रहे हैं। यदि आदेश आएगा तो फिर हम लोग खर्च करेंगे। तत्काल मौखिक का आदेश है प्राप्त, इसके लिए हम लोग नहीं खर्च कर रहे हैं। कोई विकास का काम नहीं चलेगा धरना है मुखिया जी? ये तो अनिश्चितकालीन है, जब तक कि वार्ता नहीं हो जाती है तब तक चलता रहेगा। हम बागी के हैं।
नाम है? और पंचायत आपका काफ़ी संघर्ष रहा है, तो क्या इस बार योजनाएं वगैरह चल रही है पंचायत शाहपुर भगोनी में? देखिए, मैं मुखिया पुत्र हूँ शाहपुर भगोनी पंचायत से। लगभग पिछले 2.5 सालों से पंचायत के विकास को कुछ दलालों के कहने पर, आपने एक सवाल अभी पूछा मुखिया जी से कि क्या ब्लॉक जो है वो दलालों के दबदबे में है, और मैं ये कहूँगा कि ब्लॉक दलालों के दबदबे में नहीं है। ये पूरे पदाधिकारी ही दलालों के दबदबे में आ चुके हैं। सिर्फ ब्लॉक का मामला नहीं है और एक पदाधिकारी का मामला नहीं है। वर्तमान में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ताजपुर के हैं, इन्होंने सारे पंचायतों से लगभग, या वैसे हारे हुए जनप्रतिनिधि जो समिति में हार गए हों, मुखिया में हार गए हों, उन सबों को लेकर के इन्होंने अपना एक क्रू बना लिया है और क्रू बना करके उन्हीं से पंचायत के अंदर में दलाली करवाते हैं और दलाली के बदौलत ये ब्लॉक को चलाना चाहते हैं। ये जनप्रतिनिधि को एक पैसा भी मान सम्मान नहीं देते हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए जाते भी हैं किसी कार्य के लिए, 2-4 मिनट में उनको चरका देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई दलाल इनके कार्यालय में आ जाए, आप आकर के देखिए, एक सुबह आएंगे शाम तक यहीं बैठे रहते हैं, जैसे उनको सरकार इस काम के लिए पैसा देती हो। दूसरी बात है कि आपने कहा कि व्यवस्था के मामलात में, अभी आप देखिए उनकी तरफ एक बार कैमरा ले जाइए आप। वो एक विकलांग आदमी पिछले 45 मिनट से वीडियो के चैम्बर के बाहर में दाएं बाएं घूम रहा है किसी कार्य को लेकर के, और यहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं मौजूद है उसके कार्य करने के लिए। ये तो व्यवस्था हो गई है आपके ताजपुर ब्लॉक की, और इसीलिए और ये अनशन ये धरना प्रदर्शन हमारा तब तक चलेगा, ठीक है, जब तक यहाँ से इस प्रखंड विकास पदाधिकारी का या वैसे किसी भी भ्रष्ट पदाधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक ये धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं किया जाएगा। ये एसी जो लगा हुआ है प्रखंड कार्यालय में, ये आप ही लोगों के लिए तो लगा है, ये जनप्रतिनिधि आए हैं धूप में जल के। देखिए, हमने आपको कहा ना कि अगर जनप्रतिनिधि वो किसी भी पंचायत से हो, चाहे वो समिति हो, मुखिया हो, एक वार्ड मेंबर पंच सदस्य क्यों नहीं हो या सरपंच क्यों नहीं हो, उनको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा एसी का मज़ा नहीं लेने देते हैं वीडियो साहब। ये एसी खास करके उनके खास दलालों के लिए लगा हुआ है, जो कुछ चुनिंदा दलाल ये सारे पंचायत से लेकर के आए हैं, उन्हीं के लिए एसी लगा हुआ है, जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं है। दलाल माफिया अगर यहाँ से हट जाए तो पंचायत में काम अच्छा होगा, प्रखंड? हाँ, बिल्कुल होगा, विकास होगा। इससे पूर्व में विकास हुआ है। ये मैं कहूँगा कि ये ताजपुर प्रखंड का दुर्भाग्य है कि मनोज कुमार जैसे वीडियो यहाँ ताजपुर प्रखंड के अंदर में आए हैं। दुर्भाग्य है ये प्रखंड का। समिति है उसको ध्यान दे और जनप्रतिनिधि का नेतृत्व करते हैं पंचायत प्रतिनिधि, उनका समस्या सुने और निदान करे। और इस तरह का कठिनाई होगा तो अनशन करना ही होगा। ये तो अभी शुरुआत है। मैं आश्वासन देता हूँ कि आप लोग का समस्या का आगे सुनवाई अगर नहीं होगा तो इससे बड़ा आंदोलन कीजिए। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि बन के अब्दुल मालिक भी आप लोग के साथ है, और जहां पर जैसे कहिए हर जगह हम लोग साथ हैं। यहाँ से लेके जिला अधिकारी तक चल रहा हो, हम साथ हैं। और एक पब्लिक को जो है तो न सम्मान न मिलने का मामला जो है तो आज एकदम आम हो चुका है। किसी से ये इस तरह से अनभिज्ञ होकर के बात करते हैं जैसे ये प्रखंड में पहली दिन आए हैं और अब तक ये किसी को जानते नहीं है। किसी से भी जो है तो इनका कोई संबंध है भी तो वो ये पब्लिक डोमेन में उनके पद और उनके प्रतिष्ठा का न ख्याल करते हुए एकदम आम पब्लिक की तरह ट्रीट करते हैं। हम लोग भी देखते हैं किसी तरह जो है सो कोई ग्रीवांस नहीं देना, ये इनकी नियति बन चुकी है। और हम चाहेंगे कि प्रखंड प्रशासन अपने रवैया में सुधार लावे। और आज पता नहीं उन्हें वो चैन से अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं या फिर उनकी अंतरात्मा जो है सो जगी है अब ये 2-3 घंटा में कि नहीं जगी हुई है। ये प्रखंड के सर्वे सर्वा जनता के चुने हुए प्रमुख, उप प्रमुख और सभी प्रतिनिधिगण इस धूप में अपने हक और मान सम्मान के लिए बैठे हुए हैं।